घंटा बीता, दिन बीता, अब हफ्ता बीत चुका है, लेकिन सर जी के पास जवाब नहीं है। ऑपरेशन शीश महल पर कुछ बोलने को तैयार नहीं अरविंद केजरीवाल। खुलासे पर खुलासे, लेकिन बोलती बंद। मैं पूछता हूं, आखिर क्यों? क्या प्रश्नों के जवाब नहीं देने चाहिए जो हर आदमी के मन में उठ रहे हैं? 13-14 मिनट प्रदूषण पर बोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, बहुत अच्छा किए, लेकिन दिल्ली के लिए प्रदूषण बड़ा मुद्दा है, यह भी सही बात। लेकिन सीएम के शीश महल में 8 लाख का एक पर्दा और 4 लाख की कमोड, 20 लाख की कालीन, विदेश से मंगाया गया 3 करोड़ से ज्यादा का मार्बल, उस पर कब बोलेंगे केजरीवाल जी? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुशांत सिन्हा। जब से हमने टीजर चलाया कि आज शाम टाइम्स नाउ नवभारत पर ऑपरेशन शीश महल का पार्ट 5 दिखाएंगे, पूरे देश से दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। ऑपरेशन शीश महल 5 में क्या होगा, दर्शकों में यह जानने की बेचैनी। लोग देखना चाहते हैं कि ऑपरेशन शीश महल में आगे क्या क्या है। चिंता मत कीजिए, अभी बहुत कुछ है, अभी शीश महल बेपर्दा होता रहेगा। एक एक चीजें जब हम खंगालते जा रहे हैं और मिलती जा रही हैं, हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में टाइम्स नाउ नवभारत आपको बताएगा कि ऑपरेशन शीश महल पार्ट 5 में आगे क्या है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि आज जो आप देखेंगे उसके सामने 8-8 लाख का पर्दा और 4-4 लाख का कमोड और 20 लाख की कालीन भी फीके लगने लगेंगे, तो आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि अब तक के खुलासे ने कौन से सवाल खड़े किए जिनसे अरविंद केजरीवाल जी आज भी बच रहे हैं, और क्यों आज के खुलासे के बाद उनके लिए जवाब देना और मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेशन शीश महल के अब तक चलाए गए पार्ट 1 से पार्ट 4 में हमने क्या दिखाया, एक बार उसका छोटा सा रिकैप देख लीजिए, फिर आज का विस्फोटक खुलासा। दिल्ली से वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। दिल्ली का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी अफसर लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेगा। तो जी आम आदमी की सियासत के तिकड़मी तंबूरे पर जो सादगी का सुर सधा था, वो सर जी के सारे पर्दे ले उड़े। नैतिकता की जुगाली जमीन पर बिछे करोड़ों के विदेशी मार्बल पर कुर्बान हो गई। और वीआईपी कल्चर को किनारे लगाने का नारा लाखों के वॉशरूम में फ्लश हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन में 45 करोड़ के मामूली से खर्चे की, जी 45 करोड़ के मामूली से खर्चे की सारी कहानी हमने एक एक कर आपको दिखाई, दस्तावेजों के साथ दिखाई और सुनाई। बताइए बॉस, कितनों का मुंह खुला का खुला रह गया? नवभारत पर हमने आपको दिखाया था कि कैसे सीएम केजरीवाल के बंगले में साज सज्जा में करीब 1 करोड़ रुपए के सिर्फ पर्दे लगे। बात इतनी भर नहीं, फर्श को देशी नहीं विदेशी संगमरमर से चमकाया गया, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ से ज्यादा की थी। तो ऑपरेशन शीश महल में यह दूसरा बड़ा खुलासा हमने आपके सामने किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में इंपोर्टेड मार्बल वियतनाम से मंगाकर लगाए गए। इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स ने वीआईपी कल्चर खत्म करने का नारा देने वाली पार्टी के सीएम के बंगले में लगी करीब 20 लाख की कालीन के बारे में भी बताया। सीएम आवास में लगाई गई 6 कालीनों की कुल कीमत 19,89,921 रुपए है। शीश महल पार्ट 1 में ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक नहीं 2 किचन सीएम आवास में बने और इसमें करीब 60 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए। केजरीवाल के महल नुमा आवास में 2 किचन हैं। पहला किचन ग्राउंड फ्लोर पर, जिसे बनाने की लागत है 31,62,012 रुपए। दूसरा किचन फर्स्ट फ्लोर पर है और इसे बनाने में लगे हैं 32,13,940 रुपए। 40 लाख के खर्चे से बने आलीशान वार्डरोब और दीवार की सज्जा में पानी की तरह बहा दिए गए 4 करोड़ से ज्यादा के खर्चे का खुलासा भी हमने सबूतों के साथ किया था।
लेकिन आम आदमी के सीएम के शीश महल के खर्चे का जवाब नहीं आया तो नहीं आया। हम पूछते रहे आम, वो बताते रहे इमली। लेकिन आपने कहा था ये सारे चोर हैं, हम अलग हैं। मैं इसलिए सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूं राघव चड्ढा जी। जब से हमने ऑपरेशन शीश महल शुरू किया है तब से हम यहाँ 26 अप्रैल को भी यही सवाल बरकरार रहे, लेकिन जवाब वही पुराना था। सरकारी बंगले में पर शीश महल पार्ट 2 में हमें कुछ और तथ्य मिले थे, जिसमें सीएम केजरीवाल के आम आदमी वाले बंगले में 25 लाख रुपए के हॉट वाटर जनरेटर का खुलासा भी हमने किया। सरजी ने वुडन फ्लोरिंग में ही करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ये हॉट वाटर जनरेटर कुल खर्च जो है 25 लाख रुपए। शीश महल पार्ट 2 में ही ये खुलासा हमने किया कि जो केजरीवाल दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बंगले के बिल पर सवाल उठाते थे, उन सीएम केजरीवाल के बंगले का बिजली फिटिंग का बिल 2.5 करोड़ से ज्यादा है। केजरीवाल के बंगले पर बिजली का जो खर्च हमने आपको बताया 2.58 लाख करोड़ का। जो आरोप उनके ऊपर इस बीच नवभारत के रिपोर्टर इस खर्चे के बारे में सवाल पूछने के लिए सीएम केजरीवाल के बंगले पर रात भर डटे रहे, लेकिन जवाब न आना था न आया। कैलेंडर में तारीख बदलती रही और वो पीछे के दरवाजे से गुपचुप निकलते रहे। 27 अप्रैल को शीश महल पार्ट 3 में हमने सीएम केजरीवाल के बंगले में रिनोवेशन से जुड़े कुछ और खुलासे किए, जिसमें हमने दिखाया कि कैसे टेंडर की शर्तों को दरकिनार करके ठेकेदार को 50 लाख रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट की गई। टेंडर की शर्तों में ये मेंशन था, रेनोवेशन से जुड़े किसी भी काम के लिए चाहे दूसरे लोकेशन पर ही क्यों ना हो, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी मौसम हो, आपको कितनी भी शिफ्टें लगानी पड़े, कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं होगा। सीएम केजरीवाल के शीश महल नुमा आवास को लेकर हमने ये भी खुलासा किया कि लाखों के ऑटोमेटिक कमोड शीश महल के वॉशरूम में लगाए गए। अरविंद केजरीवाल जी के बंगले में 2 टॉयलेट में ऐसे कमोड लगे हैं जिनकी कीमत आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। हैरान रह जाएंगे बॉस। रिनोवेशन को लेकर डीयूएसी की तरफ से 2 बार रिजेक्शन और दूसरे नियमों की अनदेखी भी हमने ऑपरेशन शीश महल में आप तक पहुंचाई। वैसे तो सवालों की फेहरिस्त लंबी होती गई, पर एक छोटा सा सवाल था हमारा कि 45 करोड़ रुपए सीएम केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन में खर्च हुए या नहीं हुए, पर जवाब नहीं मिला। राघव चड्ढा जी, सवाल सिर्फ इतना है, मुझे कोई, और मुझे नहीं लगता जनता में भी किसी को कोई आपत्ति है कि आपके घर में कालीन क्यों बिछे हैं, आपके घर में सोफा क्यों है। आप देखें इसी तरह से बाहर किया गया, लोग आ रहे हैं, दिनेश ये तस्वीरें देखिए। इसके बाद खुलता है शीश महल पार्ट 4। मोरल ग्राउंड पर आम आदमी की राजनीति का महल गहरे सवालों के बीच खड़ा रहा और सीएम केजरीवाल की चुप्पी बनी की बनी रही। शीश महल पार्ट 4 में हमने खुलासा किया कि बड़े प्लानिंग के साथ आलिशान शीश महल को तानने के लिए करीब 4.5 एकड़ के दायरे को बढ़ाकर 7 एकड़ से ज्यादा कर दिया गया और आसपास के फ्लैट बंगले खाली करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए। और ये ऑफिस ऑर्डर मई 2022 का बताता है कि 2 सीनियर अफसरों को यहां से हटाकर कॉम्प्लेक्स से भेज दिया गया चाणक्यपुरी। प्रश्न अनुत्तरित थे, हैं और शायद रहेंगे भी, क्योंकि नवभारत के तर्क और तथ्य आम आदमी वाली राजनीति के नैतिक चेहरे पर एक बड़े और गहरे सवाल की तरह है, जिस पर हाँ या ना बोलना भी आम जनता के भरोसे को एक झटके में ढा देने वाला है। लिहाजा सवाल पूछने पर जवाब खींच, खिसियाहट और बदमिजाजी के अंदाज में बेहद आक्रामक तरीके से मिल रहे हैं। कोई सवाल पूछने पर धक्का देता है, धक्का मुक्की की स्थिति होगी आम आदमी पार्टी के यहाँ पे। कोई शीश महल के सवाल पर माइक छीनकर भागता है, तो कोई कथित आम आदमी की राजनीति की घुट्टी पिया बाउंसर नवभारत के रिपोर्टर पर हमले करता है। ये देखिए, अब इस वक्त इल्म तो था हमें, मुखौटा जब उतरेगा तो खींच तो होगी। कांच की तरह पारदर्शी राजनीति उतारने का दावा करने वाले जब बेपर्दा होंगे तो बेचैनी तो बढ़ेगी। लेकिन याद रहे, हम सवाल न पूछना छोड़ेंगे, न लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना छोड़ेंगे और ना ही छूटेगा राजनीति बदलने आए लोगों से जुड़े खुलासे का सिलसिला। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
संजय जी अंदर बुला लीजिए। आप देखें इसी आज आपको ये 4 खुलासे इसलिए याद दिलाए ताकि आपको ध्यान रहे कि नैतिकता से लेकर भ्रष्टाचार तक के कितने गंभीर सवाल कागजी साक्ष्यों के साथ हमने उठाए। लेकिन हफ्ता बीत गया, अरविंद केजरीवाल न घर का दरवाजा खोलने को तैयार हैं, न अपना मुंह खोलने को तैयार। और मुझे तो लगता है कि ऑपरेशन शीश महल लोगों के दिलो दिमाग में इतना रच बस गया है कि लोग अपने घर में भी घुसते हैं तो एक बार पर्दा तो देख ही लेते हैं कि बॉस क्या ही पर्दा लगाया। कहां 8 लाख का पर्दा होता है और कहां हमारे यहां 1,500 का पर्दा लगा। एक आम आदमी का दिमाग खुद से सवाल पूछता है कि 8 लाख के पर्दे मेरे पास क्यों नहीं, अगर मैं भी आम आदमी। नजरें झुक जाती हैं तो नीचे देखता है, अरे ये तो हमारे पास 20 लाख की कालीन भी नहीं। फिर किचन की तरफ बीवी से बोलता है कि दिमाग में जन्नाट और ये चाय बनाओ, तो देखता है अरे किचन भी केजरीवाल जी जैसा आलीशान नहीं। लोग ये बातें भूल नहीं पा रहे भाई, क्योंकि आम आदमी की पूरी परिभाषा ही अरविंद केजरीवाल जी ने बदल दी है। कैसे भूलेंगे लोग? उनके दिमाग में एक छवि थी कि आम आदमी की सरकार, आम आदमी का सीएम, 4-5 कमरों के घर होंगे, एक छोटा सा मामूली सा फ्लैट होगा। लेकिन यहां तो मामला ही ठीक उल्टा निकल गया।